हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पे। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ अवेयरनेस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो आपने जनरल आम भाषा में चलते फिरते जो है आपने एक फ्रेज़ सुना होगा, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो व्हाट डज दैट मीन, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस? तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का जनरल मतलब यही है कि आप अगर चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो आप जो है फिर अच्छे से सही तरीके से चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे और आप फिर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परेशानी कम होगी। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का जनरल मतलब यही होता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से आती हैं, कभी कभी हमारे इंटरनल सोर्सेज से, और कभी कभी दोनों का जो है एक इंटरमिक्सचर होता है प्रॉब्लम्स का। तो आदमी कहता है कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर करके चलेंगे तो उतना ज़्यादा आप अच्छे में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको सुकून रहेगा। तो एक हद तक देखा जाए तो ये बात शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सही बात है कि आप ना ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, ना आपको जो है चीज़ों की जानकारी होगी, और आप एक तरीके से अपनी चीज़ों पे फोकस करके काम करते रहेंगे। इट्स ओके, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी है। बट हमें केवल शॉर्ट टर्म में लाइफ जीनी नहीं होती है। अगर शॉर्ट टर्म में थोड़े दिनों के लिए जीना है तो ठीक है, इट्स ओके। बट हमको जो है एक पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली जो है जाके हार्म करती हैं। तो अब जैसे किसी भी प्रॉब्लम को हम इग्नोर किए जा रहे हैं और अब हम एक पाथ पे जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट सीइंग इवन द एक्सटर्नल प्रॉब्लम एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम पे अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, तो हम इंटरनल चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। कभी हम और फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम में जो है इग्नोरेंस इज ब्लिस का क्या रोल है उस चीज़ पे बात कर लेंगे। बट यहाँ पे जब हम अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर क्या इमोशंस हैं, क्या हमारे फीलिंग्स हैं चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, इस चीज़ को अगर हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे और बस एक पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे विदाउट कंसिडरिंग कि हमें कैसा फील हो रहा है इस चीज़ को लेके, हमारी इनर वॉइस इस चीज़ पे क्या बोल रही है, तो ये चीज़ें आगे धीरे धीरे चल के जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। व्हाट इज़ एक्चुअली द सेल्फ अवेयरनेस इज़? तो सेल्फ अवेयरनेस को कई तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक बहुत ही फेमस फिलोसफर थे सोक्रेटिस, जिन्होंने एक बात कही थी जो उनकी बात आगे चल के बहुत फेमस हुई कि नो दाई सेल्फ, खुद को जानना। बट ये चीज़ जो है अक्सर रेलेवेंट नहीं होती है जब हम एक इंडियन सेटअप में अपने आप को जो है देखने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, इस बात को जो है कक्कर एक हैं जो है बहुत ही अच्छे साइको एनालिस्ट, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से इम्फेसाइज किया हुआ है कि कैसे जो नो दाई सेल्फ सोक्रेटिस का आइडिया है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आके थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है। जब हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ पे बात करते हैं नो दाई सेल्फ की, तो वहाँ पे एक एंटिटी की बात होती है, एक सिंगल एंटिटी, एक जिसका सेल्फ है, उसके ऑर्गेनिक सेल्फ की बात होती है, उसको जानने की। बट कक्कर बोलते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम एक एंटिटी अकेले नहीं है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि इंडिया एक कलेक्टिविस्ट कंट्री है। इंडिविजुअलिस्टिक जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे अंदर उतने ज़्यादा इमर्स नहीं है जितना कि कलेक्टिविस्ट नेचर है। हम बड़े हुए हैं स्टोरीज सुनते सुनते, मिथ्स से बड़े हुए हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी स्टोरी में कन्वर्ट करके सुनते आ रहे हैं, जिससे कि हमारा एक पूरा मोरालिटी डेवलप्ड हुआ है, पूरा कॉन्साइंस हमारा उसी के अराउंड डेवलप्ड हुआ है। अगर इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो इंडिया का दाई सेल्फ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से लें। तो अभी बस मैंने ये बताया कि इंडियन का सेल्फ अवेयर होना और एक वेस्टर्न पीपल का सेल्फ अवेयर होना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है दोनों में।
तो सेल्फ अवेयरनेस अगर जनरली हम बात की जाए, जनरल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, तो उसमें यही है कि अपने अंदर की चीज़ों को जानना, इनर वॉइस हमारे क्या कह रही हैं उस चीज़ को जानना। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रॉब्लम्स दोनों चीज़ को हाईलाइट कर पाते हैं सही तरीके से। तो एक चीज़ है कि इंसान कभी भी जो है प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकता, ना तो इंसान कभी ऐसा हो सकता है जिसके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल किसी भी चीज़ का ना हो, ऐसा भी अक्सर नहीं होता है। तो ना तो बिल्कुल पोटेंशियल लेस इंसान हो सकता है, ना ही बिल्कुल आइडियल एकदम इंसान हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें नॉर्मली एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम सेल्फ अवेयरनेस में उस प्रॉब्लम्स को भी और उस स्ट्रेंथ को भी स्केच करने की कोशिश करते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जान के क्या करेंगे। तो ये जान के सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि आपको ओवरऑल पूरी लाइफ में जो है आसानी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी कुछ बेनिफिट्स की बात करता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो सेल्फ अवेयर होने का है वो यही है कि जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आप जो है कुछ हद तक एक्सटर्नली भी अवेयर हो जाएंगे लोगों से, चीज़ों से। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से ये मुराद है कि जैसे ही आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम्स समझ में आना शुरू होंगी, जैसे ही आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ समझ में आना शुरू होगी, तो आप कभी भी किसी इंसान को एक आइडियल वे में नहीं देखेंगे, ना ही बहुत डिसगस्टिंग वे में देखेंगे। कभी कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आप इस चीज़ को लेके एक्सेप्ट करेंगे उस इंसान को कि हाँ, उस कभी इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेरे अंदर है, मैंने अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को जो है हाईलाइट किया है, उसी तरह से इस इंसान के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो इंसान ऐसा कर रहा है। और कभी कोई इंसान बहुत अच्छा काम करेगा तो आप उसको बिल्कुल आइडलाइज नहीं कर लेंगे कि ये इंसान के अंदर तो कोई कमी होगी ही नहीं। तो आप उस वक्त ये सोचेंगे कि हाँ, इंसान के अंदर पोटेंशियल है करने का और ये इंसान जो है कर रहा है। तो आप किसी भी चीज़ को लेके बिल्कुल हैरान नहीं हो जाएंगे कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को बाइनरी टर्म में देखने की कोशिश करते हैं, या तो एक इंसान बहुत अच्छा है या तो एक इंसान बहुत बुरा है। तो ये चीज़ ऐसा होता नहीं है जनरली। कभी भी इंसान एकदम कंप्लीटली अच्छा, कभी भी इंसान कंप्लीटली बुरा नहीं होता है। तो कहीं बीच में आसपास जो है इंसान अक्सर लाई करता है। तो आपका हालांकि अच्छा और बुरा का पैरामीटर भी वो डिफाइन करेगा, वो एक अलग चीज़ है, बट फिर भी जो भी पैरामीटर आप रख रहे हैं अच्छाई बुराई का, कभी भी वो एक्सट्रीम पे कोई लाई उतना नहीं करेगा हमेशा। तो आप ये चीज़ जब सेल्फ अवेयर होना शुरू होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इंसान जो है हमेशा अच्छा बुरा नहीं होता है। आपको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी लोगों को लिए, आप लोगों से जो है कम उलझना शुरू हो जाएंगे। आपकी लोगों के प्रति जो स्टीरियोटाइपिंग है कि या प्रिजुडिस है लोगों की कि ये इंसान इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ऐसा होगा, इसके इस चीज़ यहाँ से आ रहा है तो ऐसा होगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि नहीं, कुछ इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं क्यों इसको एक बिला वजह की प्रेजुडिस कम करूं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करूं। और एक इंसान के मैच्योर होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है कि एक इंसान बिना किसी प्रेजुडिस, बिना किसी स्टीरियोटाइप के किसी चीज़ को लीड करे। जैसे आप किसी भी चीज़ में, कहीं भी जाके कोई डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो एक मैच्योर इंसान क्या डिसीजन लेगा, बिना किसी स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस के जो इंसान डिसीजन लेगा वही जो है मैच्योर कहलाएगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी ज़िंदगी में जब हम छोटा छोटा भी डिसीजन ले रहे होते हैं, किसी को आना है तो आने दें, किसी को जाना है तो जाने दें, क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप जो है आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी इंसानों को लेके और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो फिर यहीं से हम चलते हैं सीधे डिसीजन मेकिंग की तरफ।
तो अब स्टीरियोटाइप से एक दूसरा पहला चीज़ तो ये हो गई कि इंसान को जो है जानना शुरू कर देंगे, इंसानों को अच्छी तरीके से जो है जानना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपकी डिसीजन मेकिंग सही होना शुरू हो जाएगी, दूसरों की भी ज़िंदगी में, अपनी भी ज़िंदगी में। तो आप जब दूसरों को थोड़ा सा समझना शुरू कर देंगे, और ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करेंगे, आप उसकी अच्छाइयों को इवैल्यूएट करेंगे, बस ये एक एक्सेप्टेंस ही डेवलप करना कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं कई सारी, यही जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे ही आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी कि इंसान बुरा है, अच्छा भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप जो है, आपको उसके साथ कैसी रिलेशन रखनी है आप समझना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग खुद के लिए कैसे सही कर सकते हैं आप? खुद के लिए इस तरीके से कि जब आप खुद को जानने लगेंगे, तो अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मुझको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, मुझको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, मुझको कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब नहीं करनी है। तो आप जब अपने पोटेंशियल को जानेंगे, जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, तो उस हिसाब से आप उन चीज़ों का डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं डिसीजन लूँ। इस जॉब में जाऊँ, ये मेरे लिए है या नहीं, इस एजुकेशन में जाऊँ, ये मेरे लिए है या नहीं। आज से 5 साल पहले आई वॉज एडमिटेड इन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू ड्रॉप आउट। मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है। मैंने अपने अंदर की एबिलिटी को देखा और थोड़ा सा कोशिश की जानने की, तो आई थॉट आई एम गुड इन साइकोलॉजी, तो आई हैव टेकन द एडमिशन इन साइकोलॉजी। इट वॉज ए हार्ड डिसीजन। तो अक्सर सेल्फ अवेयरनेस जो है काफ़ी हार्श भी होती है, काफ़ी जो है जब पता चलता है आपको अपने अंदर की पोटेंशियल और आपको अपने अंदर की प्रॉब्लम्स, तो कभी कभी जो पोटेंशियल्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल जो है सोसाइटी की नीड उसके साथ मैच नहीं करते हैं, तो पोटेंशियल भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। और कभी कभी जो है क्या ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपको जो है अंदर से थोड़ा एंग्जाइटी क्रिएट कराएंगी, बट ये चीज हो सकती है प्रॉब्लम, बट ओवरऑल इट विल डू गुड टू यू। डिसीजन मेकिंग की बात हो गई। फिर तीसरी चीज जो है, आप एक तरीके से अपनी लिमिट को समझ पाएंगे। तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगेन मैं अचीवमेंट सोसाइटी की बात ला रहा हूँ कि लोग जो है करते ही जा रहे हैं, काम करते ही जा रहे हैं, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, पूरा जो है अपना पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या पता चलता है कि ये मेरे लिए तो था ही नहीं, मैंने क्यों किया। अक्सर ऐसा होता है। तो आप जब अपनी लिमिट समझ जाएंगे कि नहीं, मुझे यहाँ तक रहना है, यहाँ तक करना है, इस तरीके से मैं आज 2 घंटे अगर काम कर लिया तो मुझे अभी थोड़ा देर रेस्ट करना ही पड़ेगा, मैं 3-4 घंटे काम कर लिया तो मुझे फिर से रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को जान लेना, अपनी लिमिट को जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में लिमिट्स को जान लेना कि मैं लॉन्ग टर्म में इतना कुछ सोच रहा हूँ अचीव करने के लिए, एम आई कैपेबल टू इट। ये हार्श क्वेश्चन है, बट खुद से पूछना पड़ेगा ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप अपनी लिमिट जान जाएंगे तो आप चीज़ों पे सही तरीके से वर्क करेंगे, चीज़ों आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करें लिमिट पता चलने के बाद, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और लिमिट क्रॉस करना, ये दोनों बहुत ही जो है अलग चीज़ है। तो कंफर्ट जोन से भी बाहर अक्सर इसीलिए नहीं निकल पाता आदमी, क्योंकि उसको अपने अंदर की प्रॉब्लम्स या उसके अंदर की स्ट्रेंथ को पता ही नहीं होती हैं। तो इंसान एक तरीके से इनसिक्योर रहता है खुद को लेके, जबकि इंसान को पता जबकि इंसान के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है जो वो अचीव कर सकता है, बट उसको यकीन ही नहीं होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, तो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं, बट अगेन एक लिमिट तक। लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो पूरी एंटिटी है,
सराउंडिंग को लेके, पूरे आसपास की चीज़ों के लेके, सब कुछ लेके एक पूरी जो एंटिटी आपकी क्रिएट हुई है, वो एंटिटी उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है आपको कि आप उससे भी बाहर निकल के करें। अगर निकलेंगे तो इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। अब कोई भी चाहे, आज मैं चाहूँ कि मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, साथ में इंजीनियरिंग भी कर लूँ, साथ में जो है मैं फिलासफी का भी कोर्स कर लूँ, साथ में मतलब मेरे तो बहुत सारे अरमान हो सकते हैं ऐसे। देख मतलब मैं बिजनेस भी कर लूँ, मैं अपना बिजनेस भी सेटअप कर लूँ, तो अरमान तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। बट यू नीड टू स्टॉप समवेयर, राइट। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कि अगर आपको कभी कोई कहे कि आप इस चीज़ में बुरे हैं, इस चीज़ में अच्छे हैं, तो अक्सर हम लोगों की बात को बहुत सीरियस ले जाते हैं। जब आप सेल्फ अवेयर होना शुरू करेंगे तो आप जो है इस चीज़ पे फिक्र करना बंद कर देंगे ज़्यादातर टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर कर देना या लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना। ऑफ कोर्स अगर 40-50 लोग जो है बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, बट आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सेल्फ अवेयर हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपको फिर उस वक्त सोचने की ज़रूरत है ये लोग ज़्यादा मेरे को लेके अवेयर हैं या मैं सच में सेल्फ अवेयर हूँ। तो एक, हालांकि मैं रिसर्च वगैरह कोट करता नहीं हूँ अक्सर, बट एक बहुत ही रिलायबल रिसर्च अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, तो उसमें यह था कि 95% पीपल बिलीव दैट दे आर सेल्फ अवेयर, बट एक्चुअली जब रिसर्च हुआ तो पता चला उसमें से केवल 15% हैं जिनको जो सच में जो है सेल्फ अवेयर है। 80% लोग जो है अंदर से ये बस मानते हैं कि हम सेल्फ अवेयर हैं, और असल में वो सेल्फ अवेयर होते नहीं हैं, वो खुद को अच्छी तरह से जानते नहीं। तो आप जब सेल्फ अवेयर होंगे तो कोई जो है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने अंदर की प्रॉब्लम की वजह से, या तो प्रोजेक्ट करेगा कोई अपनी चीज़, किसी अनफुलफिल्ड प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आपके लिए जो है एक हेट्रेट पैदा करेगा, या किसी वजह से आपको लेके उसको जेलसी होगी। तो ये सब चीज़ें जब होगी उसको, तो वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता रहेगा, कुछ ना कुछ बात बोलता रहेगा आपसे रिलेटेड आपको। तो आप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि आपको उस वक्त समझ में आ रहा होगा कि ये जो है अपनी प्रॉब्लम की वजह से कर रहा है, और जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो उस चीज़ को जो है अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगेन फिर इसी से मिलती जुलती चीज़ मैनिपुलेशन की है। आजकल मैनिपुलेशन बहुत ही बड़ी टैक्टिक्स है, लोग यूज़ करते जा रहे हैं। खासकर मैं देख रहा हूँ आजकल किस तरीके से बिजनेस लाइन में, या जो भी किसी भी तरीके का काम कोई हो, किसी को किस काम निकलवाना हो, किस तरीके से मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का यूज़ करके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन चल रहा है लोगों का। कहीं भी आप सुपर मार्केट में चले जाएं अगर, तो वो आपको बस 24/7 सुपर मार्केट में मैनिपुलेशन का ही काम चलता है। तो आप जैसे अब आप किसी मार्केट में गए, कहीं गए, जब आप सेल्फ अवेयर होंगे कि मुझे इस सामान लेने की ज़रूरत है या नहीं, तो जब आपको पता होगा कि मेरे को ये सामान की ज़रूरत है कि नहीं, क्या ये मेरे नीड से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो मैं लूँगा। मुझे लाइटिंग के इफेक्ट से नहीं मतलब जो है सेलर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। आपको जब अपनी नीड्स पता होंगी तो आप जाके आप सामान लेके चले आएंगे। तो इसी तरीके से मार्केट का ये मैनिपुलेशन है। लोग डे टू डे लाइफ में किस तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना। तो मैनिपुलेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है, और अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो इस चीज़ से बहुत ईजिली आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप कभी कभी जो है लोगों के अंदर की चीज़ों को भी समझ सकते हैं, खुद के अंदर को समझ के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैनिपुलेट कर रहा है उससे आप नफरत कीजिए, उसके खिलाफ एक हेट्रेट पैदा कीजिए। अगेन आप वही चीज़ सोचिए कि आप भी कहीं ना कहीं किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते होंगे, तो इट्स देयर इनसाइड अस। बट यह है कि आप उस चीज़ से बच सकते हैं अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो। और एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे आप बच सकते हैं वो है डॉगमेटिज्म। तो आजकल
एक बहुत ही कोई बागेश्वर बाबा कौन बाबा जो है बहुत आम हो रहे हैं, तो बहुत सारी पब्लिक जो है जुट रही है वहाँ पे, लोग जो है जा रहे हैं अपने आप को हील करवा रहे हैं। दो, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो वर्क करता हो, अगेन आई एम नॉट लॉफिंग एट हिम, वो किस तरीके से वर्क करता होगा, क्यों वर्क करता होगा, अगर वर्क करता होगा तो वो एक अलग पॉइंट्स ऑफ डिबेट है। बट आप एक बिल्कुल अंधे होके कुछ भी बिना रीजन के, बिना किसी चीज के जाने हुए बागेश्वर बाबा के जो है चरणों में जाके गिर गए? क्या चल रहा है? मतलब आप अगर थोड़ा सा भी अपने आप में जो है सोचने की समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आप अगर सेल्फ अवेयर हैं, तो आपको पता है ना कि आपको क्या चीज की जरूरत होगी। तो कभी अंधा आदमी तभी बनता है, अंधभक्त जो बोलते हैं, तो अंधभक्त तभी आदमी बनता है जब उसके अंदर ढेर सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं और उसको अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में खुद जो है रिकॉग्निशन नहीं होता है। तो कभी भी किसी के खिलाफ, जैसे पॉलिटिकल जो चीज़ें, जब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन चलता है लार्ज लेवल पे लोगों का, तो वो उसके इनसिक्योरिटीज को ही ट्रिगर किया जाता है। जैसे बहुत आम ये चीज़ें हैं कि एक सर्टेन पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन एक सर्टेन मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए डेंजरस है, तो एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है बढ़ते बढ़ते मेजॉरिटी को क्रॉस करने जाएगी। तो ये इनसिक्योरिटी एक क्रिएट कर दिया पॉलिटिशियंस ने बार बार बोल के लोगों के अंदर। अब एक जब इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई, फिर ज़्यादा काम नहीं, फिर क्या करना है, फिर उसको ट्रिगर करना है। जितनी बार आप ट्रिगर करेंगे उतनी बार वोट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन है जो लीड करेगा हमको, हमारी जो है जो इनसिक्योरिटीज है वो जो है उसका हल निकालेगा, उसको सॉल्यूशन निकालेगा, तो लेट्स फॉलो हिम और हर। तो कार्ल युंग जो है अक्सर बोला करते थे कि जब अपनी शैडो को हम फेस करना भूल जाते हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज, जो भी प्रॉब्लम्स, जो पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से कार्ल जंग का पर्सोना, शैडो और ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो शैडो जो होता है रिप्रेस पार्ट होता है। तो जब शैडो को हम फेस करना भूल जाते हैं, जब हम शैडो को बाहर आने नहीं देते हैं, हम इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करते हैं अपने पर्सोना के साथ, तो इट वुड क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, ह्यूज प्रॉब्लम। तो अब ये चीज़ जो है, अगर जैसे आप सेल्फ अवेयरनेस होना शुरू होंगे, तो आपको अपने अंदर का पर्सोना, शैडो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और फिर आगे इस चीज़ पे काम कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे बात कर लेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब मैं एक कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से डेवलप करनी है, बट एक वे ज़रूर प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या चीज़ें नहीं कर, मैं क्या चीज़ें करने से ज़्यादा क्या चीज़ें नहीं करना है, जिससे कि आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात कर लेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चीज़ पे सोचने की कोशिश कीजिए कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू टू एवरीवन।